संभालने वाले बच्चे तैयार कर देंगे। आज मैं गई थी कहाँ, सरस्वती मंदिर में गई थी, श्री चिरौंजी लाल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, और वहां पर लगभग 2000 बेटों की संख्या। इतना अद्भुत दृश्य था। जब मैं पहुंची हूं तो हमारे चिरौंजी लाल विद्यालय के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बेटों ने दिव्य घोष से स्वागत किया। जो आरएसएस की परंपरा वाला विद्यालय है, सनातनियों का विद्यालय है, सनातनी बच्चे तैयार हो रहे हैं। और उस विद्यालय की सबसे खास बात है कि वहाँ के एक बेटे ने, जब मैं वहाँ चिरौंजी लाल विद्यालय गई तो मुझे पता चला कि वहाँ के एक बेटे ने, वहाँ के एक पुत्र ने क्या किया है, एक एकांतिका नाम का रोबोट तैयार किया है, जो पूरे ऑल इंडिया के जितने भी कॉलेज थे, आईआईटी के और भी बहुत सारे कॉलेजों का कंपटीशन हुआ, तो चिरौंजी लाल शिशु विद्या मंदिर पीलीभीत ने फर्स्ट प्राइज जीता है उस रोबोट को बनाकर। उस रोबोट का नाम है एकांतिका। दिल्ली में कंपटीशन था, तो आज मुझे बताया वहाँ के प्रबंध समिति ने, जो देख रहे हैं हमारे इस विद्यालय को सरकार के द्वारा एक बहुत ही सुंदर, सुरक्षित, सुसज्जित लैब दी गई है, जिसमें वो किसी भी प्रकार की तैयारी, किसी भी प्रकार की चीज़ें, अपनी स्किल डेवलपमेंट, नया कोई प्रोजेक्ट, नया कोई इन्वेंशन कर सकते हैं, उनको वो भी मौका मिल रहा है। तो वो जो रोबोट है वो क्या करेगा, जो बूढ़े बुजुर्ग अकेले रहते हैं, जिनके बेटे बहू नहीं रहते साथ, या कोई अकेला रहता है, वो रोबोट अगर हायर करते हैं तो वो खाना भी खिलाएगा, टाइम से दवाई भी देगा और बूढ़े बुजुर्गों से बातचीत भी कर सकता है। ऐसा रोबोट अब आने वाले समय में उसकी कॉपी करी जाएगी और उन बच्चों पर, उनके बच्चों के जो इन्वेंशन है उन पर खोज की जाएगी और पूरे ऑल इंडिया तक पीलीभीत जाएगा। एक छोटी सी सोच कहां तक पहुंच जाती है, आप सोच सकते हो। आने वाले समय में जो एकाकी परिवार होंगे, क्योंकि एक ही बेटा है, अगर बेटा अमेरिका चला गया और वहीं की गोरी लड़की से शादी करके वहीं बस गया, तो फिर क्या होगा आप लोगों का, एक बेटे वालों का क्या करोगे? या तो वृंदावन में हमारे आश्रम में आओगे, या फिर रोबोट को हायर करना पड़ेगा, तभी तो वो खिलाए पिलाएगा। तो एक ये विषय। दूसरा विषय ये है कि चिरौंजी लाल शिशु विद्या मंदिर में एक अभी बहुत सुंदर टीम का गठन हुआ है, जिसमें पूरे ऑल इंडिया में जो नेशनल टीम है, नेशनल से थोड़ा नीचे यानी जूनियर नेशनल टीम में 5 बेटों को हॉकी के लिए सेलेक्ट किया गया है, जिनका अभी टूर्नामेंट झारखंड में होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब मैं गई थी तो हमारे अग्रवाल जी को पता है, साक्षी हैं वो, और राम गोपाल जी थे अपने साथ, राम अवतार जी जो प्रबंध समिति में हैं। तो जब मैं विद्यालय गई तो बेटे बैठे थे, जाने कौन आ गया होगा। ठीक 10:08 या 10 मिनट पे मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। तो सबको, बेटों को लगा कौन आया है, कोई साध्वी जी आई हैं, कोई राम कथा सुनाएंगी, कोई बात बताएंगी। उनके चेहरों में जो एक क्वेश्चन मार्क था वो था, और सब शांति से बैठे थे। घोष के बाद 2-2.5 हजार की संख्या जिस हॉल में हो, कैसे पंक्तिबद्ध बैठे थे। उनकी पंक्ति में खड़ी साइकिल बता रही थी कि विद्यालय का अनुशासन कैसा है। बड़ी सुंदर रंगोली बनाई थी आपके बेटों ने, आप ही के तो बेटे हैं। बहुत सारे यहाँ लोग हैं जिनके बेटे हैं। कल मुझे लेकर वो भैया गए थे, उनका भी बेटा वहाँ पढ़ता है। तो उन बेटों की मैं तारीफ ये करती हूँ कि शांति से बैठे थे। जब मैं गई हूँ, स्वागत हुआ, स्वागत गीत हुआ, उसके बाद सरस्वती माता का पूजन हुआ, उसके बाद जब बाकी उद्बोधन के बाद मेरा स्पीच हुआ, मेरा उद्बोधन हुआ, तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं कोई सत्संग सुनाने नहीं आई, मैं तुम्हें कोई स्पीच देने नहीं आई, मैं तो केवल तुमसे मिलने आई हूँ और तुम्हारे मन की गांठें, जो तुम्हारे मन के प्रश्न हैं, वो खुल सके और वो उत्तर में बदल सके, इसलिए आई हूँ। मैंने उन बेटों को बहुत अच्छी बातें बताई हैं। जिनके भी बेटे पढ़ते हैं, आप अपने बेटों से पूछ सकते हैं। और वो जो स्पीच मैंने वहाँ दिया बच्चों को, वह भी आपको YouTube चैनल पे जल्दी ही उपलब्ध कराया जाएगा। जब मैंने अपना वक्तव्य पूर्ण किया
उसके बाद बच्चों की आंखों में जो चमक था, जज्बा था कि वो अगर उन्हें छूट मिलती तो वो यही कहने वाले थे, वंस मोर दीदी वंस मोर, यही कहने वाले थे। सब ने जय श्री राम का घोष किया। वहाँ हर जाति के बच्चे पढ़ते हैं। मैंने कहा, हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको भारत से प्यार नहीं उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं। हमें जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे भारत में रहना है तो भगत, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, अब्दुल हमीद, रहीम रस खान, APJ अब्दुल कलाम बनकर रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये आपका भी देश है उतना जितना हमारा है। परंतु अगर देश के साथ, माँ के साथ गद्दारी करोगे तो दूसरा वाला बेटा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। माँ के दूध के साथ अगर माँ का रक्त पान करने लगोगे तो राम जी ने भी रावण को छोड़ा नहीं था। अहंकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो दिन दूर नहीं। अब तो धरती फाड़ फाड़ कर भगवान शंकर, हनुमान जी और राम लला निकल रहे हैं। जहां जहां छिपा रखे थे सब प्रकट हो रहे हैं। संभल वाली घटना के बाद उत्तर प्रदेश के कण कण में, उत्तर प्रदेश की भूमि में नदी, बावड़ी, तालाब, कुएं और मंदिर प्रकट हो रहे हैं। मानो चीख चीख कर कह रहे हो कि ये शिवालय है, इसकी वो नजर मत डालना, ये शिवालय है। खड़ा नगराज धरती के समुन्नत भाल जैसा है, यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है। अगर उपमा में सारे विश्व को कह दूं शिवाला तो, अगर उपमा में सारे विश्व को कह दूं शिवाला तो, मेरा भारत तो पावन आरती के थाल जैसा, मेरा भारत तो पावन आरती के थाल जैसा है। और बिना आरती के थाल के तो पूजा भी संपन्न नहीं होती है। तो मैं इस चिरौंजी लाल सरस्वती विद्या मंदिर की भूरी भूरी सराहना करती हूँ, वहाँ के शिक्षकों की सराहना करती हूँ। और मैंने दोनों विद्यालयों में बड़ी समता देखी। हमारे अग्रवाल समिति ने, उनके कुशल प्रबंधन ने, राम अवतार जी ने ऐसे प्रिंसिपल चुन चुन कर बैठा, ऐसा सुंदर प्रयोगशाला गढ़ी गई है कि बेटों का जो नेतृत्व करने वाले